हेलो एवरीवन, कंटिन्यूएशन लेक्चर है ये। हमने लास्ट लेक्चर में फीफो कंप्लीट किया था। आज हम लीफो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यू से स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक और टॉपिक कवर किया था, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, जिसको मैंने कहा था कि भाई ये हर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ये मेथड लगता है। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जब हम परचेज करते हैं तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड को यूज करते हैं। एंड अंडर स्पेसिफिक प्राइस मेथड वॉट एवर यू परचेज, आप उसे तुरंत प्रोडक्शन साइट में इशू कर देते हो। हमने एग्जांपल भी लिया था कि सर एक अगर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसमें आपने एक सीमेंट परचेज किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जैसे ही आप सीमेंट आपके यहाँ आता है आप उसे तुरंत प्रोडक्शन साइट में इशू कर देते हो। दैट इज पर्टिकुलर जॉब के लिए है या पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के लिए। आज हम लीफो स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान दीजिएगा वर्ड में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में आउट हो रहा है। सो जो इन्वेंट्री हमने करंट लेवल में परचेज किया है उसे हम पहले इशू कर देंगे प्रोडक्शन में, और जो इन्वेंट्री पहले से पड़ा हुआ है हमारे यहां उसे हम प्रोडक्शन साइड में इशू नहीं करेंगे। तो अगर हम इस टॉपिक को ध्यान से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि सर लीफो में तो करंट परचेज वाला जो भी आइटम है दैट इज इश्यूड टू प्रोडक्शन। However, those material which are there previously, say for example opening stock or previous purchases, can form part of closing stock। अगर हम अपना लास्ट एग्जाम्पल देखें जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का था, इसमें सर हमने ये देखा था कि सर ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स था, परचेज हमने किया था 500 यूनिट्स, और हमें इशू करना था सर 200 यूनिट्स हमें इशू करना था सर 200 यूनिट्स हमें इशू करना था, सॉरी 600 यूनिट्स हमें इशू करना था सर। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को इशू किया था। हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को इशू किया था सर। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम सबसे पहले अपने करंट परचेज को इशू करेंगे। तो मेरा करंट परचेज है ये, क्लियर। तो करंट परचेज हम 10/4 को जो 200 यूनिट्स खरीदे थे वो हम इशू करेंगे। जो 10/4 को हमने जो 200 यूनिट्स खरीदा था हम उसे पहले इशू करेंगे। अभी और भी कितना चाहिए सर? 400 यूनिट्स। तो वो जो 400 यूनिट्स है वो हमें 7/4 का परचेज से लेंगे। तो हमने 7/4 के परचेज से और भी 400 यूनिट्स ले लिया, विच इज 600 यूनिट्स। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट जो अभी आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सर पहले आया वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आया वो पहले जाएगा सर। क्लियर है सर? अब अगर इसका हम वैल्यूएशन देखें, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि सर डिक्रीजिंग प्राइस में फीफो क्यों बेहतर साबित हो रहा है। तो सर हम इसको कंपेयर करेंगे फीफो एंड लीफो को, कि सर अगर फीफो करेक्ट है या फीफो ज्यादा अच्छा आंसर दे रहा है एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस, तो सर लीफो अगर हम यूज करते हैं फॉलिंग प्राइस में तो क्या होता। ठीक है, इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं सर। तो आइए सर, फीफो का मेरा बना हुआ था सर। फीफो में हमने देखा कि सर 600 यूनिट्स का वैल्यूएशन जब हमने किया तो मेरा वैल्यूएशन आया सर 3200 यूनिट्स। हमने कहा भी कि दिस इज बेटर बिकॉज हम प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा चार्ज करके रख रहे हैं, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट कंट्रोल्ड में रहेगा, बिकॉज वी फॉलो प्रूडेंट कंसेप्ट। क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें करंट प्राइस में कैलकुलेट हो रहा था, एंड करंट प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस प्राइस,
हेंस फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। नाउ लीफो में आते हैं सर। अंडर लीफो अगर हम इसी में लीफो मेथड यूज करें और निकालते हैं सर 600 यूनिट्स का वैल्यूएशन, हम इसका वैल्यूएशन निकालते हैं सर, क्लियर है। तो सबसे पहले तो सर 10/4 को जो हमने परचेस किया 200 यूनिट्स वो आउट होगा। तो आइए, सो 200 इंटू 4 प्लस 500 में से 400 निकल जाएगा, 400 इंटू 5, तो आपका 200 इंटू 4 एंड 400 इंटू 5 विच इज 2800। सर अगर हम फीफो देख रहे हैं तो सर फीफो में हमें यह पता चल रहा है कि सर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सही भी है सर, बिकॉज एज पर द प्रूडेंट कंसेप्ट हमें फ्यूचर लॉसेस को भी बुक करना है, एंड बिकॉज वी नीड टू बुक द फ्यूचर लॉसेस ऑल्सो, henceforth FIFO मेथड इज करेक्ट। 400 रुपया का ये फ्यूचर लॉस एक्स्ट्रा बुक कर रहा है सर, ठीक है। लीफो क्या किया, लीफो करंट प्राइस, ये जो मटेरियल इशू का जो करंट प्राइस है उसमें वैल्यू करता है, एंड करंट प्राइस तो वैसे भी कम हो चुका है सर, एंड अगर करंट प्राइस में अगर हम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू निकालेंगे तो सर वैसे भी उसका मेरा वैल्यूएशन कम आएगा, और अगर वैल्यूएशन कम आ रहा है, अगर मटेरियल इशू का वैल्यूएशन कम आ रहा है तो यानी कि मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो इन दिस केस वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रूडेंट कंसेप्ट, क्लियर। आइए एक बार हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन चेक करते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक में यहां से तो सर 100 यूनिट्स बचा हुआ है, तो आइए अब देखते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक 100 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 6, दिस इज 1700। सर क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा 1300 था सर, फीफो में 1300 में था सर, लीफो में आपने 1700 कर दिया, लीफो में आपने 1700 कर दिया सर, आपने ज्यादा वैल्यूएशन दिखला दिया सर, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सर करंट मार्केट प्राइस तो कम है, एंड व्हेन वी फॉलो प्रूडेंट कंसेप्ट उसमें लिखा गया है सर, उसमें क्या लिखा गया कि एज पर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो सर एनआरवी अगर हम देखें आज के डेट में उसका मार्केट प्राइस अगर हम देखें वो तो सर कम है, लेकिन आपका तो सर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है लीफो में। क्यों सर? बिकॉज आप वो प्राइस ले रहे हो जो कि प्रीवियस प्राइस है, एंड प्रीवियस प्राइस तो ज्यादा है, क्लियर है। तो इसीलिए फॉलिंग प्राइस में फीफो इज बेस्ट, बिकॉज फीफो जो है वो प्रूडेंसी पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, एंड इसीलिए AS2 में भी फीफो को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, इवन इन इंडेस ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट विच इज प्रूडेंस, क्लियर है सर। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है सर लीफो में? इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग the issues of material, and this method is based on the assumption that items of the last batch purchase are first to be issued. Clear? Second point, sir, during inflationary period or period of rising price, the use of LIFO would help to ensure that the cost of the production determined on the above basis is approximately the current one. इसे हम डिस्कशन करेंगे,
हम इसे भी कंपेयर करेंगे। जैसे हमने फॉलिंग प्राइस को कंपेयर किया फीफो एंड लीफो में, वैसे ही हम लीफो एंड फीफो को कंपेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस। क्लियर? इट मे बी नोटेड दैट लीफो इज नॉट परमिटेड एज पर AS2 एंड इंडेक्स विच इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है? सो नेक्स्ट, effect on profit and cost of production during the inflation, or why LIFO is better method during inflation। एक एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है, ओपनिंग स्टॉक 100 है एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, 12/4 को हमने परचेज किया 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, 15/4 को हमने परचेज किया 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7। टोटल यूनिट्स मेरे पास कितना अवेलेबल है स्टोर्स में? इस स्टोर्स में ना मेरा टोटल यूनिट्स कितना अवेलेबल है सर? 900 यूनिट्स। क्लियर है? अब फैक्ट्री में स्टोर से हम इशू करते हैं, यहां से हम स्टोर से फैक्ट्री में इशू करेंगे। सर कितना इशूड हुआ है? ध्यान से देखिए, 650 यूनिट्स। 13/4 को 250 यूनिट्स है और 20/4 को 400 यूनिट्स है। क्लियर? सर हम सिर्फ 13/4 को कंसीडर अभी कर रहे हैं सर, तो एक बार हम लोग 13/4 का फीफो मेथड पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है सर। 13/4 में फीफो में, सर फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो मेरे को 250 यूनिट्स चाहिए 13/4 को। ये 250 यूनिट्स कहां से जाएगा? तो ये 250 यूनिट सबसे पहले 100 यूनिट से जाएगा और रिमेनिंग 150 जाएगा 12/4 में से। क्लियर? तो सर फीफो में कॉस्ट ऑफ इशू कितना निकला? 100 इंटू 5 500 प्लस 150 इंटू 6 जो 12/4 को हमने परचेज किया था, 150 इंटू 6 900 प्लस 500 इट इज 1400। दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इशू। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक में जो करंट लेवल में जितना भी परचेज हुआ, दिस इज 500 इंटू 7 एंड 150 इंटू 6, ये दोनों ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा विच इज 4400। सर फीफो में इसमें एक प्रॉब्लम हो गया सर उसने क्लोजिंग स्टॉक को करंट प्राइस में वैल्यू किया एंड सर करंट प्राइस तो इज हायर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्लियर? सर करंट प्राइस तो इसका ज्यादा है और आप करंट प्राइस पे ही क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, तो सर प्रॉफिट तो इसमें ज्यादा आ रहा है। और सर आप जो इशू कर रहे हो सर, इशू के टाइम पे भी आप क्या कर रहे हो सर? इशू के टाइम पे आप पुराने प्राइस को ले रहे हो सर, बट करंट प्राइस तो ज्यादा है सर। तो अगर आप पुराने प्राइस को ले रहे हो, उससे अगर आप इशू निकाल रहे हो, तो उसके कारण भी मेरे प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा सर। हम तो कॉस्ट ऑफ इशू कम दिखलाएंगे सर, एंड बिकॉज हम कॉस्ट ऑफ इशू कम दिखलाएंगे मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट करेगा। क्लियर? आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। फ्रॉम अबव इट इज क्वाइट क्लियर दैट द कॉस्ट ऑफ इशू हैज नॉट बीन वैल्यूड एट अ हायर प्राइस, दैट इज cost will be on a downward side. Clear sir? Point number 2, closing stock has been valued at a current price, that is upward valuation. तो सर आपने कॉस्ट ऑफ इशू को डाउनवर्ड रखा है एंड क्लोजिंग स्टॉक को आपने अपवर्ड कर दिया। दोनों ही गलत है, क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ इशू को अगर डाउन करोगे तो भी आपका प्रॉफिट राइज होगा, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को अपवर्ड वैल्यूएशन में रखोगे तो भी आपका प्रॉफिट राइज करेगा। It is to be noted here that profit under FIFO, that is inflation stage, is on a higher side because cost is downward and valuation of the stock is on the upward trend. तो क्लियर है? तो FIFO में ये निकल के आया कि आप क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हो एंड कॉस्ट ऑफ इशू को आप कम पे वैल्यू कर रहे हो, एंड बोथ हैव द एडवर्स इफेक्ट इन द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मेरा राइज कर जाएगा। सर लीफो क्या बोलता है, आइए देखते हैं। लीफो में कॉस्ट ऑफ इशू जो है वो करंट प्राइस पे वैल्यू करते हैं सर। कॉस्ट ऑफ इशू को हम किस वैल्यू पे वो करते हैं? करंट प्राइस पे वैल्यू करते हैं। तो सर
मेरा जो करंट प्राइस है वो तो सर ये है, 500 यूनिट से हम 250 यूनिट्स लेंगे। 250 यूनिट्स का करंट प्राइस कितना है सर? 7 पर यूनिट। तो सर लीफो में माई कॉस्ट ऑफ इशू इज 1750। ध्यान दीजिए, फीफो में कॉस्ट ऑफ इशू था 1400, लीफो में कॉस्ट ऑफ इशू हो गया 1750। इट मींस मेरा कॉस्ट ऑफ इशू हमने ज्यादा दिखलाया अंडर लीफो, एंड बिकॉज हमने ज्यादा दिखलाया माई प्रॉफिट विल कम डाउन। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लीफो में प्रीवियस प्राइसेस से बनता है। क्लोजिंग स्टॉक में मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था वो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद वाला जो लॉट हमने परचेज किया वो भी रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन सा लॉट रहेगा सर? ये जो 100 यूनिट्स है ये रहेगा ही रहेगा, 300 यूनिट्स जो है ये भी रहेगा, और 500 यूनिट्स में से मात्र 250 यूनिट्स रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा आया है 4050। फीफो में क्लोजिंग स्टॉक था 4400, एंड लीफो में अगेन माई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन इज 4050। सो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन हमने कम रखा है अंडर लीफो at the time of rising price, and hence LIFO is giving me the correct picture of profit when the price is rising. Clear? क्या लिखा है वैसे रीड भी कर लेते हैं। अंडर LIFO cost of issues has been valued at a current value, that is 1750. Closing stock is valued at an old price, that is 4050 from above. It is quite clear that during inflation, LIFO is better method as compared to FIFO because profit has not been overstated under LIFO. FIFO में मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था, LIFO में मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड नहीं है। आई थिंक कि ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया होगा, FIFO एंड LIFO। इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to solve one sum। ठीक है, एक सम हम सॉल्व करेंगे विच इज दोनों मेथड हम उसमें लेंगे, फीफो भी एज वेल एज लीफो। क्लियर? इसके अलावा अगर आप सबके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप सब मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इन द गिवन नंबर विच इज 9883373177 9832573177। दोनों में ही मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे अपना क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं इसे आंसर कर दूंगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर, एंड इफ यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर देन डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।